नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ हिस्ट्री बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है सौरमंडल यानी सोलर सिस्टम की जो है आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाए। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी क्लास जो है सौरमंडल यानी सोलर सिस्टम के बारे में जो है आज की हमारी क्लास है। तो सौरमंडल दोस्तों, सौरमंडल यानी सूर्य एवं उसके चारों ओर भ्रमण करने वाले यानी चारों ओर चक्कर लगाने वाले 8 ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु एवं क्षुद्र ग्रह संयुक्त रूप से जो है सौरमंडल कहलाते हैं। याद रखेंगे। अब सौरमंडल में जो है दोस्तों ग्रहों की संख्या कितनी है, तो 8 ग्रह हैं सौरमंडल में। तो ये 8 ग्रह कौन कौन से हैं इनके बारे में देख लेते हैं। सौरमंडल में जो है कुल कितने ग्रह हैं दोस्तों, 8 ग्रह हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। याद रखेंगे कितने ग्रह हैं दोस्तों, कुल 8 ग्रह हैं। तो ये 8 ग्रह हो गए दोस्तों। ये जो है ये हमारा सूर्य हो गया और इसके सबसे नज़दीक का कौन सा ग्रह है दोस्तों, ये जो हमारा सूर्य हो गया इसके सबसे नज़दीक का ग्रह कौन सा है, तो सबसे नज़दीक का ग्रह हो जाता है बुध। बुध के बाद कौन सा आता है दोस्तों, बुध के बाद आता है शुक्र। शुक्र हो गया दोस्तों, ये जो है ये हमारा अर्थ हो गया है। और ये कौन सा है, ये हो गया दोस्तों हमारा मंगल। मंगल हो गया है दोस्तों, ये हो गया हमारा जुपिटर। कौन सा, जुपिटर यानी बृहस्पति हो गया है। यह हो गया हमारा शनि, ये अरुण और ये वरुण। यानी कुल मिलाकर जो है सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। तो ये 8 ग्रह हैं। पहला हो गया बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। याद रखेंगे। और ये जो है दोस्तों ये यानी ये 4 ग्रह जो हैं, ये 4 ग्रह आते हैं आंतरिक, यानी इनको जो है पार्थिव ग्रह जो है कहा जाता है। और ये 4 ये हल्के ग्रह होते हैं और इनको गैसीय ग्रह कहा जाता है। साथ ही इनका घनत्व जो है कम होता है। याद रखें दोस्तों, ये 4 ग्रह जो हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये जो है भारी ग्रह होते हैं। और पार्थिव ग्रह जो है इनको कहा जाता है, पार्थिव यानी बाहरी ग्रह नहीं, इनको आंतरिक ग्रह जो है कहा जाता है। और साथ ही इनका घनत्व जो है अधिक घनत्व इनका होता है। अब 4 भारी ग्रह कौन कौन से, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण को जो है इनका भारी ग्रह जो है कहा जाता है। साथ ही इनको हल्के ग्रह और गैसीय या विविजन ग्रह भी जो है कहा जाता है। इनका घनत्व जो है कम होता है। याद रखिए दोस्तों, बाहरी ग्रहों का जो है घनत्व कम होता है और आंतरिक ग्रहों का जो है कम घनत्व होता है। साथ ही दोस्तों बुध और मंगल और बृहस्पति के बीच में जो है दोस्तों एक क्षुद्र ग्रह बेल्ट भी जो है पाई जाती है। ये बहुत सारे जो है एस्टेरॉइड होते हैं। यानी इस प्रकार, यानी जिस प्रकार सूर्य के चारों ओर जो है ये सभी ग्रह अपनी कक्षा में जो है सूर्य का चक्कर लगाते हैं, तो उसी प्रकार जो है एस्टेरॉइड यानी क्षुद्र ग्रह भी जो है बहुत सारे सूर्य की परिक्रमा जो है करते हैं। तो ये बहुत सारे ग्रह जो है मंगल एवं जुपिटर यानी बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। इसी को जो है क्षुद्र ग्रह बेल्ट यानी एस्टेरॉइड बेल्ट जो है कहा जाता है। अब आते हैं दोस्तों, यानी पृथ्वी का सबसे नज़दीक का ग्रह कौन सा है। पृथ्वी का सबसे नज़दीक का ग्रह जो है शुक्र हो जाता है। यदि बात की जाए कि पृथ्वी के 2 नज़दीक के ग्रह कौन कौन से हैं, तो पृथ्वी पहला हो गया शुक्र और दूसरा हो गया मंगल। याद रखें, तो ये दोनों जो है पृथ्वी के सबसे नज़दीकी ग्रह जो है हो जाते हैं। अब बात की जाती है पृथ्वी का सबसे दूर का ग्रह कौन सा, यानी सूर्य से सबसे दूरी पर कौन सा ग्रह है, वरुण ग्रह है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति है। और सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, बुध ग्रह है। याद रखेंगे। अब एक एक करके इनके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले जो है बुध यानी मरकरी के बारे में देखेंगे। मरकरी सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है दोस्तों, सूर्य के जो है सबसे नज़दीक का ग्रह है। इसका परिक्रमण काल यानी परिक्रमण यानी सूर्य की परिक्रमा करने में जो है यह कितना समय लगाता है, तो यह जो है दोस्तों 88 दिन का समय लगाता है सूर्य की परिक्रमा करने में। याद रखेंगे। और यह जो है चुंबकीय क्षेत्र है, इसकी विशेषता चुंबकीय क्षेत्र, यानी कोई भी चीज़ अगर बुध ग्रह के पास आती है तो बुध ग्रह जो है उसको अपनी तरफ जो है आकर्षित करता है, यानी अपनी तरफ जो है खींचता है। याद रखेंगे। आप देखते रहो, शुक्र ग्रह यानी वीनस नंबर 2 पर आता है। शुक्र ग्रह यानी वीनस सबसे चमकीला तारा है दोस्तों, तारा नहीं दोस्तों ग्रह। याद रखें दोस्तों, सबसे चमकीला ग्रह है और साथ ही सबसे गर्म ग्रह भी। आप सबसे गर्म ग्रह क्यों है, क्योंकि शुक्र ग्रह पर जो है 98% जो है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है
पाई जाती है, इसी कारण जो है सबसे गर्म ग्रह है। आकार व घनत्व में जो है आकार व घनत्व के कारण जो है पृथ्वी की जुड़वा बहन एवं पृथ्वी का जुड़वा ग्रह जो है शुक्र ग्रह को जो है कहा जाता है। अब यह जो है दोस्तों सौर व शुक्र ग्रह को जो है भोर व सांझ का तारा जो है कहा जाता है, क्योंकि यह मॉर्निंग व इवनिंग में जो है दिखा है, इसलिए इसको भोर व सांझ का तारा जो है कहा जाता है। और इसका परिक्रमण काल जो है यानी सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लेता है, तो 225 दिन का समय लेता है सूर्य की परिक्रमा करने में। याद रखेंगे दोस्तों, शुक्र ग्रह जो है दोस्तों यानी ये हो गया दोस्तों हमारा पृथ्वी हो गया। सभी ग्रह जो है दोस्तों यानी इधर क्या हो गया, इधर हो गया वेस्ट, इधर हो गया ईस्ट, यानी सभी ग्रह जो है दोस्तों पश्चिम से जो है पूर्व की ओर घूमते हैं। लेकिन शुक्र ग्रह जो है एकमात्र शुक्र ग्रह जो है ऐसा ग्रह है जो कि पूरब से जो है पश्चिम की ओर जो है घूमता है, यानी एंटी क्लॉकवाइज जो है घूमता है। याद रखेंगे दोस्तों। अब आते हैं तीसरे नंबर पर, कौन सा है, तीसरे नंबर पर आता है पृथ्वी यानी अर्थ। पृथ्वी यानी अर्थ आता है तीसरे नंबर पर। यह जो है नीला ग्रह है। अब इसे नीला ग्रह क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस पर जो है 71% जो है जल पाया जाता है, और इसी कारण इसको अंतरिक्ष से देखने पर जो है यह नीले रंग का जो है दिखाई देता है, इसीलिए जो है पृथ्वी को नीला ग्रह जो है कहा जाता है। और साथ ही पृथ्वी जो है दोस्तों एक सौरमंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जो है जीवन यापन जो है होता है। और पृथ्वी जो है दोस्तों अपने अक्ष पर जो है 23.5 डिग्री जो है झुका हुआ है, याद रखेंगे। और इसका परिक्रमण काल यानी पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा करने में जो है कितना समय लगाती है, तो यह जो है 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड यानी लगभग 1 वर्ष का समय जो है लगाती है पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगाने में। याद रखेंगे। अब इसके उपग्रह के बारे में देख लेते हैं। उपग्रह यानी सैटेलाइट, तो चंद्रमा जो है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, याद रखेंगे। पृथ्वी का घनत्व जो है सर्वाधिक होता है दोस्तों। पृथ्वी का घनत्व यानी डायनेस्टी जो है, डायनेस्टी ने घनत्व, पृथ्वी का घनत्व यानी डेंसिटी जो है सर्वाधिक होती है, याद रखेंगे। अब देखते हैं दोस्तों मंगल ग्रह यानी मार्स। मंगल ग्रह यानी मार्स के बारे में देख लेते हैं। इसे जो है लाल ग्रह कहते हैं। अब इसे लाल ग्रह क्यों कहते हैं, क्योंकि मंगल ग्रह पर जो है दोस्तों आयरन ऑक्साइड की मात्रा जो है अधिक पाई जाती है, इसीलिए जो इसको लाल ग्रह जो है कहा जाता है, क्योंकि यह लाल रंग का जो है दिखाई देता है। उपग्रह कितने, उपग्रह जो है 2 हैं, फोबोस और डीमोस। साथ ही दोस्तों डीमोस जो है पूरे सौरमंडल का जो है सबसे छोटा उपग्रह है। और यदि सबसे बड़े उपग्रह की बात की जाए तो गैनीमेड है, जो कि बृहस्पति का उपग्रह है। परिक्रमण काल यानी इसका परिक्रमण काल कितना है, 687 दिन में जो है सूर्य की परिक्रमा जो है करता है। इस पर जीवन की संभावना सर्वाधिक है, क्योंकि यह जो है अपने अक्ष पर 25 डिग्री झुका हुआ है दोस्तों। जिस प्रकार पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, तो उसी प्रकार जो है मंगल ग्रह जो है अपने अक्ष पर जो है 25 डिग्री जो है झुका हुआ है, याद रखेंगे। और ये झुका होने के कारण क्या है, यानी इस झुके हुए होने के कारण से जो है पृथ्वी पर जो है मौसम परिवर्तन जो है होता है, और इसी प्रकार मंगल ग्रह पर भी जो है मौसम परिवर्तन होता है। जैसे पृथ्वी पर जो है ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु वगैरह ये मौसम परिवर्तन होता है, तो इसी प्रकार मंगल ग्रह पर भी जो है ऋतु परिवर्तन जो है होता है। और इसी प्रकार इस पर जो है जीवन की संभावना सर्वाधिक है, याद रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों 5वां बृहस्पति ग्रह यानी जुपिटर ग्रह, जो कि सौरमंडल का जो है सबसे बड़ा ग्रह है, याद रखेंगे। बृहस्पति यानी जुपिटर ग्रह जो है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसका परिक्रमण काल यानी सूर्य का एक चक्कर लगाने में जो है 11.9 वर्ष का जो है समय लगाता है। इसके चारों ओर जो है सिलिकेटों के बले यानी रिंग्स पाए जाते हैं। सिलिकेटो यानी धूल के जो है बले यानी रिंग्स जो है पाए जाते हैं, और किसी वस्तु का भार जो है पृथ्वी का 2.5 गुना जो है होता है, याद रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों नंबर 6 पर आते हैं शनि ग्रह, जो कि सौरमंडल का जो है दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, याद रखेंगे दोस्तों। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है सौरमंडल का शनि यानी सैटर्न, याद रखेंगे। परिक्रमण काल यानी सूर्य का एक चक्कर लगाने में जो है यह 29.5 वर्ष का जो है समय लगाता है। इसमें उपग्रहों की संख्या कितनी, यानी 82 उपग्रह पाए जाते हैं शनि ग्रह में। और सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो टाइटन जो है सबसे बड़ा उपग्रह, और जिस पर जो है वायुमंडल भी जो है पाया जाता है। शनि ग्रह पर जो है दोस्तों हाइड्रोजन व हीलियम गैस की जो है अधिकता पाई जाती है। इस पर जो है रिंग्स ऑफ फायर पाए जाते हैं, यानी जिस प्रकार बृहस्पति पर जो है
बृहस्पति ग्रह पर जो है धूल के रिंग्स पाए जाते हैं, उसी प्रकार यहाँ पर जो है आग आग के रिंग्स जो है पाए जाते हैं, इसीलिए इसको रिंग ऑफ फायर जो है कहा जाता है। याद रखें दोस्तों। अब आते हैं नंबर 7 पर आते हैं अरुण ग्रह यानी यूरेनस ग्रह। अरुण ग्रह यानी यूरेनस प्लैनेट परिक्रमण काल कितना है? तो 84 वर्ष का समय लेता है सूर्य का एक चक्कर लगाने में। अरुण ग्रह यानी यूरेनस प्लैनेट, यहाँ पर जो है मीथेन की जो है अधिकता पाई जाती है और यह जो है विपरीत दिशा में जो है चक्कर लगाता है। यानी सभी ग्रह जो है शुक्र और अरुण ग्रह जो है दो जो है ऐसे ग्रह हैं जो कि सूर्य की जो है दोस्तों विपरीत दिशा में जो है परिक्रमा करते हैं। याद रखें दोस्तों। यानी सभी ग्रह जो है पश्चिम से जो है पूरब की ओर घूमते हैं, लेकिन शनि और अरुण ग्रह पूरब से जो है पश्चिम की ओर जो है घूमते हैं। याद रखें दोस्तों। पूरब से जो है पश्चिम की ओर घूमते हैं, यानी एंटी क्लॉकवाइज जो है परिक्रमा जो है करते हैं। याद रखें दोस्तों। अब आता है नंबर 8 पर कौन सा आता है? वरुण ग्रह यानी नेपच्यून प्लैनेट जो है आता है। इस परिक्रमण काल क्या है? 165 वर्ष। याद रखें दोस्तों। सर्वाधिक समय लेता है सूर्य का एक चक्कर लगाने में, यानी 165 वर्ष का समय जो है लेता है। और सर्वाधिक ठंडा ग्रह कौन सा है? तो वरुण ग्रह है, जिसको नेपच्यून प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है। याद रखेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।